नमस्कार, खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। आज हम चर्चा करेंगे सॉफ्ट बॉल टेनिस को लेकर। क्या है ये खेल, किस तरह से खेला जाता है, और एक बड़ी बात यह है, खुशखबरी यह है जम्मू कश्मीर के लिए कि 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है अंडर 15, अंडर 18, अंडर 21 कैटेगरी में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के लिए। चाइना में वो खेलते हुए नजर आएंगे और स्टूडियो में मेरे साथ वो मौजूद भी हैं। उनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे और उनके साथ उनके जो कोच हैं उनसे भी बात की जाएगी। आखिर कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए और कितनी बड़ी ये उपलब्धि है जब जम्मू कश्मीर के 3 युवा खिलाड़ी जो हैं वो चाइना में अपना दमखम दिखाएंगे। और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम की। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं अपने गेस्ट को जो मेरे साथ हैं। मेरे साथ इंदु भूषण जी हैं जो कि कोच हैं, सॉफ्ट बॉल टेनिस कोच, और उनके साथ खिलाड़ी हैं मेरे साथ दोनों मौजूद, श्रीमाई भट्ट और उनके साथ सोहम भट्ट। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले मैं सवाल मेरा कोच से ही रहेगा, इंदु भूषण जी से। इस खेल के बारे में जरा बताइए कि ये खेल किस तरह से अब चलन में आ रहा है और कितना जरूरी है इसको और आगे लेके जाना, और उसके लिए किस तरह के कदम जो है वो आपकी तरफ से खास तौर पर उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले सर ये सॉफ्ट टेनिस है, ये एक्चुअली जापान से ये गेम स्टार्ट हुआ है और अभी इसकी 4 एशियंस गेम में ये 4 बार अभी आ चुका है और भारत में भी अभी ये काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है। और अभी एक मैं आपको बता दूं कि अभी जो वर्ल्ड सीनियर सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप हुई है उसमें अभी हमारे जैमिना और आद्या तिवारी जो थे उन्होंने अभी कोरिया में ब्राउन्ज मेडल हासिल किया और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ कि इंडिया का पहला मेडल आया। तो इस मेडल की वजह से जो है तो अब ये गेम इंडिया में वैसे तो बहुत पॉपुलर वैसे ही है, काफ़ी सारी स्टेट्स में इसकी काफ़ी सारे आयोजन होते रहते हैं, लेकिन जो ये मेडल आया है उससे हमारी गेम जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी आगे बढ़ जाएगी इससे। ठीक है, मैं रुक करता हूँ। मेरे साथ जो खिलाड़ी मौजूद हैं, सबसे पहले मैं श्रीमाई भट्ट के पास चाहूँगा। श्रीमाई, जिस तरह से आपका चयन हुआ है इस प्रतिस्पर्धा के लिए, तो कैसा लग रहा है और कितनी आपको मशक्कत करनी पड़ी है, आपने कितनी मेहनत की है, कहाँ से शुरुआत की और अब यहाँ पहुँचने पर किस तरह का उत्साह? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए करीबन 6 साल की मेहनत लगी है और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है। हम रात दिन प्रैक्टिस करते थे, हार्ड वर्क करते थे। बहुत खुशी हो रही है। इस प्रैक्टिस में कुछ खास रहता है? किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है इस गेम के लिए? कितना स्टेमिना आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, कितनी रनिंग की जरूरत पड़ती है, कितना आपको जिम जाने की जरूरत पड़ती है, और क्या कुछ इसमें डाइट खास रहती है? हाँ जी, इसमें बहुत सी हमें फिटनेस, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ फिटनेस होती है। अगर हम किसी प्लेयर के पास फिटनेस कम होगी और गेम ज़्यादा होगी तो उसका कोई फ़न नहीं, क्योंकि इधर कोई भी गेम में फिटनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अकॉर्डिंग टू डाइट हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कार्ब्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन भी, और हमें जंक अवॉइड करना होता है, बंद करना होता है, पूरा जंक नहीं खाना होता है। रुक करूँगा, सोहम भट्ट भी मेरे साथ मौजूद है, वो भी खिलाड़ी हैं। सोहम, किस तरह से लगता है अंडर 18 कैटेगरी में आपका चयन हुआ है, तो कैसा लगता है और कितने सालों की ये मेहनत चल रही थी? थैंक यू सर। मेरा अंडर 18 में, जैसे कि आपने बताया, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी होती है ये देख के, हमारी मेहनत रंग लाई। हम इंदु सर के साथ स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते थे। 4-5 साल हो गए। हमने अपने स्कूल के किसी स्पोर्ट्स क्लब से स्टार्ट किया था खेलना। हम रोज़ पंचुअल रहे हैं टाइम के और डिसिप्लिन मेंटेन पूरा करा हमने गेम के लिए। तो हम अच्छा ही लगता है कि आपका, अगर आपने कोई मेहनत किया तो उसका फल आपको मिले, तो बहुत खुशी हो रही है अभी हमें। खुशी का मौका भी है। तो आगे आपने कोई चैंपियनशिप खेली है, कभी इंडिया के लिए कभी खेला हो, तो उससे पहले मतलब नेशनल गेम्स कुछ खेली हैं? जी सर, ये हमारा पहली बार हम इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। वो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और वैसे मैंने 6 और 7 नेशनल गेम्स खेली है, इंक्लूडिंग 1 स्कूल नेशनल गेम्स ऑल्सो। तो मेहनत बहुत करी है हमने इस गेम के पीछे। आप जो नेशनल गेम्स खेली हैं तो उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? जिस तरह आप जम्मू कश्मीर में खेलते हैं और जब बाहर राज्यों का रुख करते हैं तो वहाँ पर जाकर क्या कुछ अंतर नज़र आते हैं आपको? उन खिलाड़ियों को क्या सुविधाओं के बारे में कुछ ऐसा? नहीं, अगर सुविधाएं की बात करी जाए, हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल है उसने हमें बहुत अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करी है हमें। तो और अभी कुछ फ़र्क नज़र आता है, वो बस है कि
एक्सपोजर का भी JNK में ये नई गेम आई है तो एक्सपोजर लेवल अभी थोड़ा कम है, तो धीरे धीरे जैसे गेम आगे बढ़ेगी तो एक्सपोजर लेवल और आएगा, और जो बाकी जो हमारी प्रैक्टिस है वो तो चलती ही रहती है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी गेम जो है प्रोग्रेस कर रही है अभी। मैं रुक करूंगा जो हमारे साथ कोच है इंदु भूषण जी, जिस तरह से ये खेल अब बात आई हुई है कि इसको हम और अलग लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, जिस तरह साफ तौर पर सोहम भट्ट जी ने कहा, तो किस तरह के कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों का रुझान, खासतौर पर बच्चों का रुझान जो है, उनके माता पिता का रुझान भी इस खेल की तरफ आए, और किस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं और स्पोर्ट्स काउंसिल जो है उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है? देखिए सर, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर लूँ कि मतलब लास्ट 6 ईयर से जो है JNK की जो है वो मतलब कि काफ़ी इस गेम में दबदबा बना हुआ है क्रिकेट में। पहले 19-20 साल से ये गेम चल रही है, लेकिन आपने इतना ज़्यादा सॉफ्ट टेनिस के बारे में सुना नहीं होगा क्योंकि हाईली टेक्निकल गेम है ये। तो जैसे मतलब 2014 से एज ए कोच मैंने प्रोफेशनली ज्वाइन किया कैसी स्पोर्ट्स क्लब, सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे गेम। तो उसके बाद हमारे नेशनल्स में इस टाइम कम से कम 10 से 11 मेडल आ चुके हैं, और उसके बाद इससे पहले जो 2018 में जो 3rd वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप हुई थी, तो उसमें भी एक बच्ची हमारी उसमें सेलेक्ट हुई थी। और उसके बाद आज जो ये अभी 4th वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप हो रही है जो कि चाइना में होने वाली है अभी, तो इसमें हमारे 3 बच्चे सेलेक्ट हुए, मतलब अंडर 21 एज कैटेगरी में, अंडर 18 में, अंडर 15 में। अंडर 21 में हमारी सिदानी सिंह, और 18 में सोहम भट्ट, और श्रीमय भट्ट जो है 15 में जा रही है। तो श्रीमय भट्ट ने तो खैर काफ़ी बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, मैक्सिमम मेडल लिए हैं, सिधानी के भी मेडल हैं। सोहम ने अपना मतलब नेशनल में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मतलब उन्होंने यहाँ तक इस टाइम अपनी चैम्पियनशिप में अपनी एक जगह बनाई हुई है। तो अभी जो रिसेंटली हमारे अहमदाबाद में अभी ट्रायल्स हुए, तो उस ट्रायल में भी हमारे बच्चों ने वहाँ पे बहुत अपनी प्रेजेंस शो की और JNK का नाम रोशन किया और अपनी टीम में जगह बनाई। और मैं आपको बोल दूं कि अभी मतलब 1.5 ईयर हो गया, अब अभी कौंसिल ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी बहुत इनिशिएटिव लिया, जैसे खेलो इंडिया भी आया हुआ है। तो खेलो इंडिया जो स्कीम आई हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने चलाई हुई है, उसका इतना बड़ा बेनिफिट है कि अभी मतलब आप ये चीज़ सोचिए कि रैकेट गेम में अगर कहीं भी चले जाएंगे आप बड़े सिटीज़ में या कहीं भी, तो बहुत ही कॉस्टली इसकी कोचिंग पड़ती है, और प्राइवेट अगर बच्चा कोचिंग लेता है तो उसकी काफ़ी कॉस्टली कोचिंग पड़ती है। तो अभी निःशुल्क में बच्चों को खेलो इंडिया में सेंटर में जो है कोचिंग मिल रही है। तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आपके हमें 2 सिंथेटिक कोर्ट्स अवेलेबल हैं MS स्टेडियम में। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँ, जो हमारी सेक्रेटरी जो नुसरत गुल मैम है, वो बहुत एनर्जेटिक है। मतलब यार वेरी लकी के इतनी अब अच्छे तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं टाइम टू टाइम हमसे वो मतलब रब्ता रखती हैं रिलेटेड टू गेम। और परफॉर्मेंस सर आपके सामने ही है कि फर्स्ट टाइम इन JNK के 3 बच्चे जो वर्ल्ड जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप में जा रहे हैं, तो ये पूरे भारत में अपना स्थान बनाना ये जाहिर करता है कि अब JNK में ये गेम जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने जा रही है। रुक करूंगा श्रीमाई भट्ट जी का। श्रीमाई, जिस तरह से जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आप खेलने जा रहे हैं, तो आप किस उम्मीद से जा रहे हैं, किस ऊर्जा से जा रहे हैं, क्या कुछ सोच के जा रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस किस तरह की अब चल रही है? अभी तो बहुत ही मतलब हार्ड इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है कि वहाँ जाके हमें तिरंगा लहराना है, चाइना में जाके गोल्ड मेडल जीतना है और प्राउड कराना अपने देश को कि JNK में भी एक टैलेंट है, जो लाइक हो सकता है, मेडल ला सकते हैं हम लोग। तो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह भी शाम को भी बहुत 3-3, 6-6 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई को भी कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी चल रही है ट्रेनिंग। बड़ी अच्छी बात की आपने। अब मैं यही सवाल करने लगा था आपसे कि पढ़ाई को और अपने खेल को साथ में लेके चलना कितना एक चुनौतीपूर्ण रहता है और किस तरह से आप मैनेज करती हैं? बहुत ही मतलब अब तो प्रैक्टिस हो गई कि पढ़ाई और गेम को साथ में रखने की। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, फिर गेम खेलना, फिर आना, फिर लाइक 12 बजे आना, फिर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ाई करना, फिर 2 मिनट मतलब 1-2 घंटे का रेस्ट लेके फिर 6 बजे से खेलने स्टार्ट हो जाना। और हमारा क्योंकि खेलने का कोई एंड होता ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा 2 घंटे का सेशन होगा वो मैक्सिमम 4 या 5 घंटे तो स्ट्रेच आउट हो ही जाता है।
सोहम भट्ट जी, जिस तरह से साफ बात हुई है कि खेलना और पढ़ाई करना एक चैलेंज रहता है, तो ये चैलेंज किस तरह से मैनेज किया जाता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप खेल के आएंगे आप थके हुए होंगे, जब थके हुए होंगे तब आपका पढ़ने का मन कैसे करेगा? तो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जाता है? क्या कोई खास डाइट इसके लिए होती है या मानसिकता? सर कि डाइट का तो बहुत रोल होता है कि जितना हेल्दी डाइट रखो आप जो हो, उतना पॉजिटिव रहते हो, आपकी बॉडी उतनी जल्दी आप जो खेल के खुद को रिकवर कर पाते हो। तो डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और रहा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे जब मैं खेल के आता हूँ तो 1 घंटे का रेस्ट इज़ सफिशिएंट आफ्टर प्लेइंग। तो 1 घंटे का रेस्ट करके मैं बहुत पढ़ाई कर, जैसे अभी मैं 12th में मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो पढ़ाई को साथ साथ ले लेते हैं। फिर हम रात को मैं 1 बजे तक बैठ जाता हूँ। जैसे शाम को 9-10 बजे तक अगर घर पहुँचता हूँ तो 1-2 बजे तक मैं पढ़ाई के लिए बैठता हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गेम के साथ साथ। अक्सर माता पिता जो है पढ़ाई को तवज्जो बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं, तो आप उस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हो सोहम भट्ट जी? सर ये तो है, मम्मी पापा जो हमारे होते हैं उनको हमारी फ़िक्र होती है, तो वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। पर ये बात होती है कि एक्सपोजर की कमी की वजह से बोलते हैं, पर उनको समझाना चाहिए। और जैसे अभी तक जब तक हम नेशनल नहीं खेल पाते थे तब तक वो भी हमें पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलते थे। पर जब हम नेशनल हमने खेले, मेडल्स लाए, तो उसके बाद वो उनको लगा नहीं भाई गेम में भी थोड़ा स्कोप है, इस पे भी ध्यान देना आवश्यक है। सेम इसी तरह से आपके साथ भी हुआ है श्रीमाई भट्ट? नहीं, पर मेरे लिए तो मम्मा पापा मेरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, गेम के प्रति भी, खेलने के प्रति भी। अगर कोई अभी जैसे इंटरनेशनल आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि पढ़ो पर ज़्यादा गेम पे फोकस करो, अगर पेपर्स होंगे तो पेपर से फोकस करो, गेम खेलो बट थोड़ा कम टाइम जितना आप ऐसे नेशनल्स के टाइम देते हो। ठीक है जी, मैं आपको कोच का करूंगा। इंदु भूषण जी, जिस तरह से साफ तौर पर बच्चे तो अपनी प्रतिभा दिखा ही रहे हैं, आप देखते हैं कितना लोहा ये मनवाएंगे चाइना जाकर, और ये बहुत निर्भर करेगा आपके ऊपर, आपने किस तरह से इनको तैयार किया है दोनों बच्चों को। जी, मैं आपको एक शॉर्ट ही देता हूँ कि देखिए, हम ज़्यादा बोलते हैं कि बातों से ज़्यादा अगर रिजल्ट्स आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर होता है जी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आज तक जो भी हमने अपने टारगेट सेट किए सर, ये हमारा एक प्लान रहता है पूरा। और जब मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की तो मैंने अपना 2 इयर्स का प्लान रखा कि मेरे को इतने टाइम में अपने नेशनल में मेडल लाना ही लाना है। तो टचवुड वो टाइम से पहले ही हुआ है। श्रीमय भट्ट ने अभी SGFI में मेडल मारा, उससे पहले इसने मेडल मारे 2-3। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस टाइम में मेरी अभी फेडरेशन से भी बात होती रहती है, और वो स्पेशली वहाँ से भी कॉल जाती है कि सर इसको और ज़्यादा अच्छे से पॉलिश करो और बच्चे जो दो उनको करो, क्योंकि हमें उम्मीद बन रही है कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और हमारे मेडल की चांसेस बन रहे हैं। तो अभी इस टाइम में जो हमारी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जैसे बच्चों ने भी बताया, तो इन्होंने क्या अपना स्कूल्स के साथ भी अभी मैनेज किया हुआ, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो हर किसी को खुशी है, जो स्कूल वाले हैं सब लोग सभी इनको भी मुबारक कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक ड्रीम होता है जो पूरा होने जा रहा है। एंड दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देयर सेल्फ, इस टाइम वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो हर एक जगह से इनको अभी सपोर्ट मिल रहा है। और टाइम में आपको बात बता दूं कि जैसे मॉर्निंग का सेशन इनका 2 से ढाई 3 घंटे का चलता है, इवनिंग का सेशन 2 से ढाई घंटे का चलता है। 2 घंटे का टाइमिंग है, अगर हमारा तो 3 घंटे तक श्रीमय ने जैसे बोला तो वो खींचेगा ही आगे। तो मेरा कहने का ये है कि देखिए, कोर्ट पे आपकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन जो प्लेयर तैयार होता है बाहर तैयार होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। एक खिलाड़ी की एक तपस्वी की लाइफ होती है, उसको बाहर बहुत डिसिप्लिन रहना है, उसको मेंटली अपने गेम को फोकस रखना है, उसको डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा बचना है। तो तभी जब ये चीज़ें करेगा तो वो खिलाड़ी जो होता है तभी जाके आगे जो है अपने रिजल्ट्स जो है अपने ले सकता है। तो इन्होंने बच्चों ने अपने, मैं कहता हूँ कि बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने गेम को स्टार्ट किया, और आप टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं अभी, और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं श्योर हूँ कि चाइना से हमारे लिए, इंडिया के लिए खुशखबरी ही आएगी, और हम मेडल लेके जो है भारत को गौरवान्वित करेंगे। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि भारत के लिए मेडल आए। तिरंगा जब हाथ में होता है तो तब
माहौल ही कुछ और होता है, क्योंकि वो अभी मैंने हाल ही में पैरालंपिक्स में भी देखा और ओलंपिक्स गेम्स भी देखा। मैं इंदु भूषण जी आपसे ये भी मेरा सवाल रहेगा कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कितनी मदद मिल रही है, एक दूसरा और किन किन चीज़ों की जरूरत है ताकि और खिलाड़ी बाहर निकल के आए, क्या कुछ कमियां हैं, और बाकी पेरेंट्स में 3 सवाल एक साथ, कुछ समय हमारा कम है, और पेरेंट्स जिस तरह पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खेलों की तरफ भेजें और उनकी पढ़ाई सफ़र करवा के, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पेरेंट को ये समझना कि खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका बच्चा जो है एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। जी बिल्कुल सर, आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर देखिए, कंडीशंस होती हैं, प्लेयर जो होता है वो विल से बनता है और सुविधाएं तो होनी चाहिए। ये सर जापान, कोरिया और चाइना में और फिलीपीन में बहुत ज़्यादा फेमस गेम है, और आपको पता है कि जापान, कोरिया और ये चीज़ एक ऐसी जगह है कि अगर वो अपनी कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो उसके पीछे कितनी बड़ी रिसर्च है। तो जो सॉफ्ट टेनिस वहाँ के इतना लोकप्रिय गेम है और ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। वहाँ पर देखिए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत टॉप लेवल के होते हैं। और अभी यहाँ की मैं बात करूँ कौंसल की, तो कौंसल भी अपनी तरफ से पूरा हर एक प्रयास कर रही है। जैसे अभी कोच थे, अभी उन्होंने जैसे मतलब कि मेंटोर कोच मेरे को अपॉइंटेड किया स्पोर्ट्स काउंसिल में, तो मेरा कहना क्या है कि काउंसिल का भी वो इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पर्सनली जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम है, वो जो बच्चा इस टाइम में अगर कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए वो ध्यान रखती है। मैंने जैसे इनकी परसों सिलेक्शन हुई तो मैंने मैम को बोला तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, और उन्होंने बोला कि जस्ट मैं अभी जम्मू आ रही हूँ तो हम यहाँ पर बैठ के डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर चाहेंगे कि हमारे ये बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। तो काउंसिल से भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो था आपने पेरेंट्स का, देखिए मैं इस मामले में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखिए हर एक पेरेंट्स जो है ना, तो उसको अपने बच्चे की फ़िक्र तो होती है, लेकिन जब उनको ये श्योर हो जाता है कि हमारे बच्चे की बहुत प्रॉपर कोचिंग हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बढ़ रही है, जब उनको फ्यूचर दिखने लगता है तो 110% हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा जो है बहुत बड़े मुकाम पर जाकर देश का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक क्वालिटी कोचिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ में जो है बच्चे को जो है बाकी जो उसका फ्यूचर जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और सहायता हो जाए तो पेरेंट्स डेफिनेटली अपने बच्चों को खेलों में आगे भेजेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि खेलों की तरफ बच्चों का रुख तो हो ही हो, उनका झुकाव तो हो ही हो, पर पेरेंट्स को भी एक अहम रोल प्ले करना पड़ता है। और करूँगा श्रीमाई भट्ट जी का। श्रीमाई, जिस तरह से, और दोनों से मैं सवाल मेरा यही रहेगा कि अब आप वहाँ पर जा रहे हैं, जब आपने शुरू किया था तब पेरेंट्स की सोच क्या थी और आज सोच क्या है, क्या कोई फ़र्क है? नहीं, मतलब वो पहले भी चाहते थे कि मैं खेलूं, मतलब अगर कोई और डिस्ट्रैक्शंस में जाए इससे अच्छा तो ये गेम में रहे। तो मतलब फ़र्क तो होता ही है थोड़ा बहुत, कि पहले थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा होता है, अब खेल और पढ़ाई दोनों होता है। तो और आज से ऐसा अब हो जाएगा सिर्फ खेल रह जाएगा, पढ़ाई करके थोड़ा काम कर दो, नहीं सही है? ऐसा तो हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि सिर्फ खेल खेलो, पढ़ाई भी थोड़ी है। नहीं, पढ़ाई फिर थोड़ी आ जाएगी ना, 30% पढ़ाई रह जाएगी, 70% खेल आ जाएगा। जब वहां से गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, फिर तो वो तो होता ही है। वो तो होगा ही ना। सोम, बट आपकी क्या सोच है इसमें? सर जैसे मेरे मम्मी पापा थे, उनने क्या मेरे को ऐसे इस परसेप्शन से खेलने के लिए भेजा था कि बच्चा मेरा फिट रहेगा, कि फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेंटली फ्रेश रहेगा। तो जैसे ही मैंने अच्छा खेला, प्रोग्रेस करा, स्टेट में मेडल्स लिए, फिर नेशनल के लिए गया, उनका एक परसेप्शन चेंज हुआ, तो जिसकी वजह से वो मेरे को खेलने के लिए और प्रमोट करा उनने। तो ये एक रीज़न। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों का सवाल होगा कि सॉफ्ट बॉल और लॉन टेनिस, इन दोनों में क्या फ़र्क आता है जबकि कोर्ट बिल्कुल सेम होते हैं? एक्चुअली सर सॉफ्ट टेनिस जो है वो बॉल का डिफरेंस भी रहता है, इसकी बॉल सॉफ्टर होती है। लॉन टेनिस में बॉल जो है हमारी मतलब जैसे बॉल आपकी तरफ आती है और इसमें हमने बॉल को ज़्यादा चेज़ करना होता है। बाकी कोड सेम होता है, गेम के कुछ रूल्स में फ़र्क होता है, बाकी जो कोड है वो सेम रहता है। और जो इसका रैकेट होता है वो लाइट होता है, लॉन टेनिस से लाइट होता है, ठीक है। और ये जो जैसे सॉफ्ट टेनिस है, ये चाइना, कोरिया, जापान, फिलीपीन, इन देशों में ज़्यादा पॉपुलर है। और जो लॉन टेनिस है वो हमारे यूरोप की गेम है। तो ये
जो ये हमारी एशियंस जो फिजिक के हिसाब से जो है सॉफ्ट टेनिस जो है वो बेटर सूट करती है हमारे यहाँ पे। जी बिल्कुल। इंदुभूषण जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से यहाँ पे कोर्ट, क्योंकि मैंने लास्ट 2 इयर्स बैक तो वहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज देखी जाती थी, तो उसमें कितना इजाफा हुआ है, मतलब किस तरह से बढ़ाया गया है, और फीस स्ट्रक्चर इसका क्या रहता है जब किसी बच्चे ने वहाँ पर आके ज्वाइन करना हो? रैकेट उसको स्टेडियम प्रोवाइड करता है या वो अपना रैकेट खुद परचेज करता है? देखिए सर, मैं आपको बात बताता हूँ, जो कोड्स हैं वहाँ पे, मतलब कोड तो सिंथेटिक कोड है हमारे पास दो पहले हमारे टाइम में तो कोड होते नहीं थे, वो ज़्यादा हार्ड टाइम था। अब आज के बच्चों के लिए ये सुविधा है, अभी कोड्स हैं। और दूसरी मैंने आपको चीज़ बताई कि जो हमारा खेलो इंडिया सॉफ्ट टेनिस सेंटर मिला है, तो ये एक तो प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही बढ़िया स्कीम है, गेम्स को आगे ले जाने के लिए जो सेंटर्स दिए हैं, उसमें एक ट्रायल होगा, ट्रायल बेस पे जो होता है वो ईयरली हमारे ट्रायल बेस होगा। ट्रायल में जो सेलेक्टेड बच्चा होगा उसको निःशुल्क कोचिंग मिलेगी वहाँ पे, और वहाँ पे यूनिफॉर्म किट मिलेगी वहाँ पे। रही रैकेट्स की बात, तो रैकेट्स भी क्या होता है कि देखिए, रैकेट्स या ये चीज़ें जो होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो पर्सनली भी अपना बच्चे जो परचेज़ करते हैं उसमें वो अपने हिसाब से जो बच्चे लेते हैं वो भी है, और बाकी किट्स वगैरह जो है वो वहाँ पे भी प्रोवाइड होती हैं, और इक्विपमेंट्स भी जो है वो सेंटर्स में प्रोवाइड होते हैं। और इंदुभूषण, अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता होगा एक खिलाड़ी को तैयार करने में? देखिए सर, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक बच्चे की डाइट है, इसमें स्पेशल डाइट चाहिए होती है बच्चे को। उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि कोड में जो है बहुत खर्चा तो बहुत ज़्यादा रहता है सर। उसमें आपको अपनी डाइट के रिलेटेड खर्चा रहता है। उसके बाद अगर हम कोड में अगर खेलते हैं तो हमारे विद इन 2 और 3 मंथ्स में हमारे शूज़ जो एकदम से गिर जाते हैं पूरे के पूरे, और वहाँ पे नॉर्मल शूज़ चलेंगे भी नहीं, आपको कंपनी के शूज़ होने चाहिए, क्योंकि जब हार्ड ट्रेनिंग करते हैं हम सिंथेटिक पे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर खर्चा रहता है। तो खर्चा तो है सर इसमें, वो तो है ही है, कॉस्टली गेम है, इस गेम में तो खर्चा है। और इसके जो रैकेट्स इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, 10,000 से तो स्टार्ट ही होते हैं इसके रैकेट्स जो होते हैं, तो थोड़ी गेम तो कॉस्टली है सर ये। तो इसके लिए मतलब खेलो सेंटर से कोई सुविधा मिलती है? जी जी, मैंने वही बताया कि जैसे आउट ऑफ J&K आप जाओगे कई जगह, तो वहाँ पे तो इसकी 20,000 25,000 ऐसे करके तो कोचिंग ले रहे होते हैं जो बच्चे प्राइवेट कोचिंग से कहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर J&K में ऐसा नहीं है। J&K में जो है वो कोच आपको गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आपकी जो कोचिंग जो है वो निःशुल्क मिल रही है, आपको किट मिल रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो J&K के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही सुनहरा समय है कि देखिए हमारे समय में तो ये चीज़ें कहाँ अवेलेबल होती होंगी, आपको खुद भी पता है। तो ये फैसिलिटीज़ तो आज के टाइम में हैं सर। तो कैसा लग रहा है, अब आखिरी में मैं यही सवाल करना चाहूँगा, कैसा लग रहा है आपके 3 खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? सर मैं एक ही चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ सर, देखिए एज ए कोच मैं आज अपने मतलब ये तो सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ कि इतने बड़े मंच पे एक मेरा भी सपना होता है, कोच का सपना होता है कि बच्चा जो है वर्ल्ड चैम्पियन जैसे शिप जैसे टूर्नामेंट में अगर सेलेक्ट होता है। लेकिन अभी ये हमारी जर्नी की शुरुआत है। अभी हमारा मेन जो है मोटिव है कि बस ये चैम्पियनशिप में जाना है और वहाँ पे जाके अपना बेस्ट देना है। इसके लिए हमारी एक मतलब सारी मेंटल प्रिपरेशन चल रही है, फिजिकली टेक्निकली जो कमियाँ हैं उन पे हम डीपली उन पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और अब देखिए आगे रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, क्योंकि मेहनत की है तो मेहनत का फल तो जरूर मिलेगा, और वो भगवान भी देख ही रहा है। श्रीमाई भट्ट, आखिरी सवाल आपसे भी यही है मेरा, और आखिरी सवाल सोहम भट्ट से भी यही है कि श्रीमाई भट्ट, एक टारगेट हर एक इंसान ने अपना रखा होता है और खिलाड़ी का खास तौर पर रहता है, आपका टारगेट क्या है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरा टारगेट है असलियत में एशियंस का गोल्ड और तिरंगा सबसे ऊपर। और पढ़ाई में? पढ़ाई में तो चलता रहेगा। सोहम भट्ट जी, आपका? सर से मैं भी चाहता हूँ अपने देश को प्राउड कराना, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करना और देश के लिए। और पढ़ाई में? पढ़ाई में सर कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब देखेंगे आगे क्या होगा। ठीक है। इंदुभूषण जी, कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहें माता पिता को, बच्चों को, खिलाड़ियों को, कि आप आएँ और सॉफ्ट टेनिस की तरफ रुख करें? देखिए मैं पर्टिकुलर ये क्या नहीं बोलूँगा, मैं तो मेरा यही मैसेज है कि स्पोर्ट्स कभी भी आपका जो है ना टाइम वो ख़राब नहीं करती है। आप भले ही आप बहुत बड़े चैम्पियन प्लेयर बने ना बने, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में रहते हैं, आप फिट रहेंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, और अगर आप फिट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो
देश के लिए अच्छे नागरिक होंगे और हमारा देश भी अच्छे आगे नागरिक, बढ़ेगा। अपने घर वालों के लिए एक अच्छे नागरिक होंगे और एक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप में एक बड़े चैंपियन होंगे। अगर आप फिट रहेंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे। तो आज खेल और खिलाड़ी में जिस तरीके से मैंने बात की सॉफ्ट टेनिस के ऊपर और जिस तरह से हम खेलने के लिए जा रहे हैं, अब देखना ये होगा क्या तिरंगा वहां पर लहरा के आते हैं या नहीं। पर फिर भी ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए कि वो इंडिया के लिए खेलने जा रहे हैं और वो भी चाइना के अंदर सॉफ्ट टेनिस। तो आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।